Good morning, colleagues. Today I am going to present one most important aspect of launching any product, that is how can we prepare doctor list. Since we are going to launch Cefixime, that is third generation of cephalosporin, question arises how can we identify a right doctor for this new launch Cefixime. One of the most important area in selecting a doctor is RCPA, that is Retail Chemist Prescription Audit. Because we are right now not in a position to do correct RCPA because of lockdown and we are sitting at home, so we think in a different way how to prepare the correct list. One important aspect is during antibiotic prescription, most of the doctors they prefer brand. Suppose one doctor is prescribing Jiffy brand of FDC, so he always be preferred to prescribe Jiffy because of brand credentials. So that kind of doctor are not very worth doctor for us because it is difficult to change their mindset. These doctors cannot use second category brand. Another set of doctors are there, those they believe in CRM or scheme. So this category of doctor is more important doctor for us because they prefer such kind of second option. See, the market which belongs to three category. One category happens to be the ideal prescription category, where most of the doctors they prefer blood test report. First they send to pathology, get the report, then they prescribe the brand. See the market growth of Cefixime, that is 16.8% in the month of December. Cumulatively, we see April to December, that is 15.1%. With this segment of ENT, ear, nose, throat, pediatrician, बच्चों के डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट जो फीमेल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो डील करती हैं, जो इन तीन कैटेगरी का जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो 16.8% है। दूसरी कैटेगरी है जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से एसोसिएटेड डिजीज में सिफिक्सिम प्रिस्क्राइब करती है, इसकी ग्रोथ भी 16.9% है और क्यूमुलेटिव ग्रोथ है 11.5%। इस कैटेगरी में चेस्ट फिजिशियन पहली प्रेफरेंस है, दूसरी फिजिशियन एमडी मेडिसिन डॉक्टर और तीसरी है जनरल प्रैक्टिशनर। ये प्रैक्टिशनर रैंडम प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, इनमें कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक लॉजिक बेस्ड नहीं होता, इन्होंने सिम्टम देखा और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। इसके बाद एक कोर निच कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं वो कैटेगरी है इन्फेक्टिव कैटेगरी। एंटी इन्फेक्टिव डिजीज के लिए वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देते हैं। इनकी चॉइस होती है सिफिक्सिम थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन। एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन इसकी ग्रोथ भी बेहतर है, 11.8% है दिसंबर में। क्यूमुलेटिव अगर हम देखें तो 10.5% है। यूरोलॉजिस्ट जैसे मूत्र संबंधी जो बीमारियां होती हैं, एमसीएच क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं सिफिक्सिम के। दूसरी कैटेगरी है सर्जन की। सर्जिकल डिसऑर्डर में पोस्ट ऑपरेटिव कन्वलेसेंस में वो सिफिक्सिम 200 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम के प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। पूरा सिफिक्सिम ग्रुप को अगर देखिए तो 13.2% की ग्रोथ है, बेटर ग्रोथ है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन ऑफ सिफिलोस्पोरिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास आता है कि हमारे पास डेटा है एवैक्स का, सिफिक्सिम थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन है, लॉन्च करना है, डॉक्टर लिस्ट कैसे प्रिपेयर करें। तो जो निच कैटेगरी है यूरोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले डॉक्टर, ईएनटी फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, जीपी, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे कि बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है और यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं।
इसके अलावा भी एक कैटेगरी है, जो कैटेगरी यहाँ पे कोट नहीं है लेकिन उनका मार्केट शेयर है। वो कैटेगरी क्वैक्स की है। ऐसे डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये ब्रांड कॉन्शियस डॉक्टर भी नहीं होते हैं और हर तरीके की एंटीबायोटिक ये प्रेस्क्राइब करते हैं। ये सीआरएम और स्कीम वाले डॉक्टर हैं। लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए जो आरसीपीए वाला पैटर्न है वो अभी हम अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, घर में हैं। तो लिस्ट प्रिपेयर करते समय हमको अपने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, इसके अलावा जो होलसेल के सेल्समैन हैं, इनका फीडबैक लेना होगा और इस फीडबैक के बेसिस पे एक डॉक्टर लिस्ट हमको तैयार कर लेनी होगी। डॉक्टर लिस्ट तैयार करते समय हमको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहला तो स्पेशलिटी, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनका डे, उनका टाइम, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, वो क्या हर तरह की ब्रांड यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। अगर यूज़ करते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनकी विजिट, किस दिन उनकी विजिट होगी, किस टाइम पे विजिट होगी, क्या सीनियर्स की विजिट आराम से हो सकती है। कवरेज आसान होना चाहिए। एक्स टाउन का डॉक्टर है, उसके कवरेज के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। हेडक्वार्टर टाउन का डॉक्टर है, कम समय में उसका कवरेज हो सकता है। इसलिए प्रेफरेबली हमें हेडक्वार्टर टाउन से ज़्यादा डॉक्टर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है वो केवल मंडे को ही मिलता है। अगर मंडे का एक मंडे मिस हो गया तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑफ टाइम में किसी और दिन भी वो टाइम दे, हम उसको मिल लें। लेकिन अगर वो एक्स टाउन का डॉक्टर है तो उसके साथ हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मंडे जब आएगा फिर हम जाएंगे, उस दिन वो मिलेगा तो हम मिलेंगे, अदरवाइज वो कॉल जो है वो हमारी इनकम्प्लीट कॉल, मिस्ड कॉल में आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सेकंड ऑप्शन वाले सीआरएम और स्कीम वाले डॉक्टर पे फोकस करते हैं, कुछ डॉक्टर निच कैटेगरी के रखते हैं, तो एक सक्सेसफुल लॉन्चिंग की लिस्ट सिफिक्सिम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की तैयार हो जाती है। और जैसे ही मार्केट खुलता है हम उसका आरसीपीए करके उसको वैलिडेट कर देंगे और फाइनली लॉन्चिंग के लिए उस लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।